चेहरा सामने आने लगता है और इस पूरे खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरती है कामिनी, जिसने आखिरी वक्त पर पूरी बाजी ही पलट दी। अब तक हालात ऐसे लग रहे थे कि सरू अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुकी है और सदानंद को बचाने की कोशिश में खुद गुनहगार साबित हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साफ होता जाता है कि असली चालाक और सबसे खतरनाक दिमाग कामिनी का ही है। सरोजा को मोहरा बनाकर हालात को अपने काबू में रखते हुए कामिनी ने ऐसा खेल खेला है कि न सिर्फ सरू को खूब जैसरू की, बल्कि सदानंद भी उसके सामने पूरी तरह मजबूर नजर आने लगते हैं। हाँ, सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब सरोजा को ढाल बनाकर सदानंद और सरू किसी तरह घर लौट आते हैं और सभी को लगता है कि अब सच सामने आएगा और सरू की बेगुनाही साबित हो जाएगी। लेकिन ठीक उसी ऐन मौके पर कामिनी अपना रंग दिखाती है और पूरे गेम को पलट देती है। वह इतनी चालाकी से सीन को मोड़ती है कि पल भर में कहानी का हीरो कोई और बन जाता है और विलेन फिर से सरू ही साबित कर दी जाती है। कामिनी पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने आकर दावा करती है कि सदानंद को बचाने का सारा श्रेय अनिका और चंदा को जाता है और वह खुद भी बस एक नेक इंसान की तरह सामने आती है जिसने सही वक्त पर सही कदम उठाया। कामिनी बड़े ही नाटकीय अंदाज में सबको बताती है कि जैसे ही उसे यह पता चला कि सरू ने अपने ही समधी जी को किडनैप कर लिया है, वह एक पल भी नहीं रुकी और तुरंत उनके पीछे पीछे निकल पड़ी। वह भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती है कि उसे वक्त रहते समधी जी मिल गए और वह उन्हें बचा पाई, वरना पता नहीं सरू का इरादा क्या था और वह आगे क्या कर बैठती। कामिनी की यह कहानी इतनी सफाई से बुनी हुई होती है कि घर के सभी सदस्य कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाते हैं और सरू के खिलाफ शक और भी गहरा हो जाता है। सरू चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता और हर हालात कामिनी के पक्ष में जाते दिखाई देते हैं। इसी बीच अन्नपूर्णा का दिल भी दुविधा में पड़ जाता है। वह सदानंद की ओर देखकर उससे सीधा सवाल करती है कि क्या कामिनी जो कह रही है वह सच है। यह सवाल सदानंद के लिए किसी हथौड़े की तरह होता है क्योंकि वह सच जानता है लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वजह साफ है, कामिनी का ब्लैकमेल। सदानंद सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कह देता है और उसी एक इशारे के साथ सरू की हालत और भी कमजोर हो जाती है। यह एक ऐसा पल होता है जब सरू को महसूस होता है कि वह बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है और हर कोई उससे मुंह मोड़ता नजर आ रहा है। असल में कामिनी अब सिर्फ झूठ बोलकर खेल नहीं रही, बल्कि उसने सदानंद और सरू दोनों को अपने जाल में पूरी तरह जकड़ लिया है। उसने उन्हें यह साफ साफ बता दिया है कि सरोजा इस वक्त उसके कब्जे में है और अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, अगर उन्होंने सच बोलने की कोशिश की, तो सरोजा को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरोजा अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि कामिनी के हाथ का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। इसी ब्लैकमेल की वजह से सदानंद मजबूरी में कामिनी का साथ देता है और सरू चाहकर भी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाती। कामिनी की इस चाल से घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले तक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, अब सिर्फ शक, डर और चुप्पी रह जाती है। सरू एक बार फिर गुनहगार साबित कर दी जाती है। उसकी छवि सबके सामने एक खतरनाक और स्वार्थी इंसान की बन जाती है जिसने अपने फायदे के लिए रिश्तों की सारी हदें पार कर दी। जबकि हकीकत यह है कि सरू खुद हालात की शिकार है और सबसे ज्यादा नुकसान उसी को उठाना पड़ रहा है। कामिनी यह बात अच्छी तरह जानती है कि सरू की सबसे बड़ी कमजोरी उसके अपने लोग हैं और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर वह उसे तोड़ना चाहती है। आने वाले ट्रैक में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि सरू गुनहगार है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि सरू सरोजा को कामिनी के चंगुल से कैसे छुड़ाएगी। सरू के सामने अब दोहरी लड़ाई है। एक तरफ उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है
और दूसरी तरफ उसे सरोजा की जान बचानी है। कामिनी हर कदम पर उसे धमकाती है, हर मोड़ पर उसे याद दिलाती है कि एक गलत चाल सरोजा की जिंदगी खत्म कर सकती है। लेकिन सरू अब हार मानने वालों में से नहीं है। वह अंदर ही अंदर एक नया प्लान बनाने लगती है, एक ऐसी रणनीति जिससे कामिनी की असली सच्चाई सबके सामने लाई जा सके। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि सरू कैसे अपनी सूझबूझ हिम्मत और सच्चाई के सहारे धीरे धीरे कामिनी के जालकों को काटने की कोशिश करती है। वह अकेले ही सब कुछ सहती है, लेकिन उसका इरादा मजबूत होता जाता है। वहीं कामिनी का घमंड भी बढ़ता जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह पूरी तरह जीत चुकी है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यही घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार की परीक्षा होने वाली है। क्या सदानंद कभी सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या अन्नपूर्णा को कामिनी की कहानी पर हमेशा भरोसा रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरू सरोजा को सुरक्षित वापस ला पाएगी और कामिनी की असलियत